नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। आज सावन का आखिरी सोमवार है, लिहाजा शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सावन के सोमवार का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने और शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से भक्त की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और इसी क्रम में आज सावन मास का चौथा और आखिरी सोमवार है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना फलदायी बताया गया है। तो आज सावन के सोमवार का हिंदू धर्म में जैसे कि बहुत महत्व होता है और आज भी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है, लिहाजा आज ये उम्मीद की जा सकती है कि ज्यादा भीड़ आज मंदिरों में रहेगी। शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो पिछले सावन के सोमवार थे, जो हमने देखे, जो हमने कवर किए, उससे भी हमने ये देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सही, लेकिन जो श्रद्धालु थे वो पहुंच रहे थे और साथ ही साथ अपनी जो पूजा अर्चना थी उसको अंजाम दे रहे थे। तो शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ होने लगती है और चूंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है तो लिहाजा ये उम्मीद की जा सकती है कि आज काफी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है, लिहाजा शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सावन के सोमवार का हिंदू धर्म में खासा महत्व होता है। मान्यता ये भी है कि सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने और शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। उज्जैन लिए चलते हैं आपको, हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, वहां पर मौजूद हैं आप उज्जैन में, किस तरह के हालात हैं, किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, आज सावन का चौथा सोमवार है और उज्जैन में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, क्योंकि ये सावन का चौथा सोमवार में देश और प्रदेश के अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं महाकाल मंदिर के बाहर की बात करता हूँ तो आज कम से कम 8 से 10 बैरिकेड्स लगाए गए हैं। करीब 3 से 4 किलोमीटर पहले ही श्रद्धालुओं को रोका गया जा रहा है। काफ़ी चेकिंग के बाद उन्हें अंदर आना दिया जा रहा है। वहीं अगर श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकने के लिए करीब 3 से 4 किलोमीटर पहले एक लाइन बना दी गई है। इससे पहले ये व्यवस्था थी कि जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको ही दर्शन करने की अनुमति थी, लेकिन फिलहाल चौथा सोमवार है, बढ़ते श्रद्धालुओं को भीड़ देखते हुए जिला प्रशासन ने बदलाव करते हुए नियमों को ऑल फॉर कर दिया है कि कोई भी आ सकता है दर्शन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा, इतनी तादाद में है कि करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है मंदिर के बाहर में और एक सिंगल लाइन कर दी गई है इस वक्त। लेकिन मैं आपको मंदिर प्रांगण में एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप मंदिर महाकाल मंदिर का वो प्रांगण जो है जहाँ पे श्रद्धालुओं से भरा रहता था, जहाँ पे भीड़ लगी रहा करती थी, वो आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में खाली है, क्योंकि बैरिकेड के पीछे आप देखेंगे तो श्रद्धालु जा रहे हैं, इनके लिए एक सिंगल लाइन बना दिया गया है। फिलहाल सिंगल लाइन के पीछे की अगर मैं बात करता हूं, देखिए मेरे कैमरामैन जो सहयोगी हैं सौरभ, वो दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि बैरिकेड के पीछे की जो तस्वीर है कि जो ये भीड़ है ये बता रहा है कि बाहर पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और आखिरी सोमवार में कितने श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। करीब 3 बजे से लंबी लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं का। प्रदेश के अलग अलग शहरों से लोग आए हैं बाबा महाकाल के दरबार में अर्जी लेकर आए, क्योंकि बाबा महाकाल के दरबार में जो मनोकामना है वो पूरी जरूर होती है। कालों के काल बाबा महाकाल है, बाबा के दरबार में जो भी अर्जी लेके आप आएंगे वो बाबा का अर्जी सुनी जाती है। बड़ा महत्व है उज्जैन महाकाल मंदिर का, ज्योतिर्लिंग का। एक यहाँ की खास मान्यता है कि अगर आप अंदर नहीं पहुंच पाए और दर्शन नहीं करते हैं तो आप बाबा का शिखर दर्शन कर सकते हैं। सिर्फ शिखर दर्शनम से पाप नाशम, यहाँ की एक मान्यता है कि अगर आप शिखर दर्शन कर लेते तो आपके सारे पाप कट जाते हैं। इसलिए कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो लाइन में लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर उनका नंबर नहीं लग पाता है तो वो बाहर से बाबा का शिखर दर्शन करते हैं और शिखर दर्शन करके ही वो सारी बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं, सारी मनोकामना लेके पहुंचे। फिलहाल चौथे सावन सोमवार में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश प्रदेश के अलग अलग शहरों से काफी इस वक्त श्रद्धालु उज्जैन में पहुंचे हुए हैं। और सवारी की बात की जाए, सवारी में भी कुछ समय में बदलाव किया गया क्योंकि सावन का आज आखिरी सोमवार है। जो सवारी 4 बजे निकला करती थी उसका टाइमिंग बढ़ा के 3 साढ़े 3 बजे कर दिया है, क्योंकि फिलहाल जिला प्रशासन को इस बात पे है कि हो सकता है कि श्रद्धालु इस आखिरी सावन
सावन सोमवार में शामिल हो सकते हैं, इसलिए 1 घंटा पहले सवारी निकालने का प्रावधान भी लाया गया। फिलहाल जिला प्रशासन इसमें श्रद्धालुओं की भीड़ को देख के तय कर पाएगा कि सवारी कितने बजे निकालना। इसके बाद भादों की 3 सवारी है, जो आखिरी सवारी रहेगी वो शाही सवारी रहेगी। लेकिन मंदिर ने कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए काफी बदलाव कर रखा है। मंदिर प्रांगण खाली है, यहाँ पे किसी भी श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं है। चलती एक लेन बना रखा है, करीब 4 किलोमीटर ये लेन है। आप अंदर आइए, दर्शन करके बाहर जाते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ और बहुत श्रद्धालु इस वक्त मंदिर के बाहर खड़े हैं। बिल्कुल। और साथ ही मिथिलेश, हिंदू धर्म में सावन के इस सोमवार का कितना महत्व होता है उसका भी अंदाजा हम लगाने की कोशिश करें तस्वीरों के जरिए। साथ ही आपसे भी समझने की जरूरत है और समझना चाहेंगे कि कितना बड़ा दिन है आज शिव भक्तों के लिए। देखिए, आज का जो अहम दिन है, जो चौथा सोमवार है, वो अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। और आज महाकाल मंदिर के अंदर अलग अलग प्रकार का जो पूजा अर्चना है, अलग अलग प्रकार का विधि विधान किया गया। जो पहली पूजा थी भस्म आरती से शुरू होती है, उसके बाद में जो एक आरती 8 बजे हुआ करती है, तो उसके बाद एक और आरती 9 बजे होगी। क्योंकि आज जो चौथा सोमवार है, कुछ मुहूर्त के हिसाब से जो ज्योतिष हैं, जो पंडित यहाँ के, उन्होंने बताया है कि आज सावन की आखिरी सोमवार में अलग प्रकार से बाबा के विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी, जिससे बाबा प्रसन्न होंगे। और प्रसन्नता के साथ में इस बार जो आज के दिन में जो पूजा की जाएगी वो कोविड को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। जो महामारी इस वक्त आई थी, आज का जो एक विधि विधान से पूजा किया जाएगा वो कोविड की समाप्ति के लिए जाएगा, कि बाबा बहुत जल्द महामारी से इस देश को मुक्त कराए। तो इसलिए एक खास विशेषता की जाएगी। लेकिन महत्व की बात की जाए, वहीं सावन के आखिरी सोमवार में तो जो आज विशेष पूजा अर्चना की है, उसमें श्रद्धालुओं को भी नंदी ग्रह के तक जाने की अनुमति देने का प्रवाह किया गया था। क्योंकि जो श्रद्धालु हैं इस उम्मीद से आते हैं कि उन्हें नंदी भगवान तक जाना मिलेगा। गर्भगृह में तो फिलहाल जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। और जो आप पिछला सोमवार था या नागचंदेश्वर की बात की जाए, कुछ वीआईपी मूवमेंट को लेकर भी काफी आलोचना हुआ था जिला प्रशासन को लेकर, इसलिए प्रशासन ने इस बार सख्ती की है। लेकिन श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, उनकी आस्था को देखते हुए जिला प्रशासन कई बदलाव करने का मन बना रहा है। क्योंकि जो बाहर की भीड़ है, उस भीड़ ने जिला प्रशासन को सोचने मजबूर कर दिया है, क्योंकि जो आस्था है वो देखने को मिल रही है आखिरी सोमवार में। ठीक है। और साथ ही मिथिलेश, ये भी समझने की कोशिश आपसे करेंगे कि किस तरह से कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, और ऐसे में भी कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में, इस कोरोना के बढ़ते प्रकोप के दरमियान भी हम ये देख पा रहे हैं कि भक्ति जो है वो कोरोना के ऊपर भारी पड़ रही है। लोग पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन एहतियात का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है। इस बात को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पे है। जिला प्रशासन बार बार माइक के द्वारा, उनके जो सिक्योरिटी एजेंसी, उनके द्वारा लोगों को समझाइश दे रहा है कि आप लोग, क्योंकि देखिए भीड़ इतनी है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि आप मास्क जरूर लगाए रहे। बिना कोई मास्क के मंदिर प्रांगण के अंदर नहीं आए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने है, कि अगर हम बात करूँ तो मैं